उसके बाद जो है ये शाम का टाइम आता है, तो शाम के टाइम जो है ये रैबिट पे दोबारा से एक नज़र डाल देती है, यानी कि सुबह दोपहर शाम 3 टाइम एक गहरी नज़र डालते हैं। चारा तकरीबन प्रैक्टिस चलती है सुबह दोपहर शाम, थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। हमारे केजेस में ये फैसिलिटी है, अगर केज अगर तो है फार्म में है, यानी कि हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड खा लें, ड्राई फार्म में बिल्कुल सिक्योर है, बिल्कुल सेफ है, कोई नुकसान नहीं दे सकते, तो हम इतनी क्वांटिटी भी रख लेते हैं कि वो सुबह डाल दिया और शाम तक जो है वो चल गया। अदरवाइज अगर तो ऐसा चारा है हमारे पास कि 50% उसमें मॉइस्ट जो है वो अभी भी अवेलेबल है, नमी उसमें है, मौजूद है, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि कम क्वांटिटी में 3 टाइम में देते हैं। अगर बहुत ज्यादा हरा हो तो इवन 4-4, 5-5 वक्फों में जो है हम तकसीम कर लेते हैं कि एक रैबिट जो है बहुत ज्यादा हरा चारा जो है ये ना खा सके, कंट्रोल में होते हैं। इससे जो है ये डायरियल प्रॉब्लम, ये कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की चीजें जो है ये जो है वो नहीं डेवलप होती। अच्छा, रात का टाइम होता है कि लड़का जो है ये फीड डालता है, फीड डाल लेता है और साथ में चारा भी डाल देता है कि पूरी रात, चूंकि आजकल रातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, तो जो कंसनट्रेट्स होते हैं वो स्पेशली रात को दी जाती हैं। ठंड होती है तो जिस्म को गर्माइश वगैरह भी मिल जाती है, और ज़्यादा अगर कंसनट्रेट्स हम दे रहे हैं तो उसकी बॉडी को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि दूसरे सुबह तक आराम से जो है वो अच्छे खासे जो है पेट से, जिस्मानी तौर से जो है वो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ जो है वो चल रहे होते हैं। हर जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये तो डेली का एक तरह से हो गया। अगर तो हम डीवार्मिंग करते हैं इंटरनल एक्सटर्नल, या अगर फर्ज करें हम मेटिंग करवाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस जो है वो जो है हर तकरीबन 11वें दिन या फिर हर तकरीबन 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद जो है ये प्रैक्टिस चलती है। अगर आपके फार्म बड़ा फार्म है, 2 लड़के हैं, तो काम जो है वो सारा तकसीम हुआ होता है, यानी कि ये मैंने इस लड़की की रूटीन आपको बता दी। एक दूसरा लड़का है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही है कि बर्तनों को साफ करना और जो वाटर नोजल वगैरह लगे हुए हैं इसको खाली करके हर दिन दोबारा ये खाली कर देते हैं। खाली करके दोबारा से अगर उसमें कोई चीज़ हम ऐड करते हैं तो ऐड कर लेते हैं, वरना तो दोबारा बोतल भर के वापस लगा देते हैं। उसकी भी सफाई होती है, हर तकरीबन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद बोतल की सफाई होती है। एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे पानी चेंज होता है तो सफाई की ज़रूरत कम पड़ती है, और चूंकि पानी यहाँ पे ऐसा है कि मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं कर रही, बेहतर है, ठीक है रैबिट के लिए। तो बहरहाल खुराक के जो रूटीन है वो भी मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया कि चारा जो है वो एनी टाइम इनके साथ रहना चाहिए, यानी कि सुबह के वक्त लड़का चारा डाल रहा है, दोपहर को भी डाल रहा है, शाम को भी डाल रहा है, और जो फीड है, कंसनट्रेट्स हैं, वो आपने एक ही टाइम पे दे देंगे। अगर तो फर्ज करें ये, अगर आप कल को फर्ज करें ये कन्वर्ट हो जाता है TMR की तरफ, टोटल मिक्स रेशन की तरफ, तो उसमें हसन भैया आपके क्या रूटीन है बकरियों में? उसमें रूटीन 3 टाइम है, सुबह दोपहर शाम। एक टाइम भी डाल सकते हैं, तो वो एक टाइम डालने से फिर वो रगबत नहीं रहती जानवर, या वो ज़्यादा खा ले, मोटिवेशन नहीं मिलती। थोड़ा थोड़ा भूख रख के उसे देते रहे, जैसे हम लोग करते हैं। अगर दिन में हमने 6 रोटियां खानी है, एक टाइम में 2 खानी है, या 3 कह रहे टोटल खानी है, एक टाइम में 1 है, तो एक टाइम भी 3 खा सकते हैं, क्योंकि फिर उनकी वो अफादियत रहेगी। तो बहरहाल ये रूटीन के हवाले से कुछ सवाल हो तो पूछ ले, वरना आगे बढ़ते हैं। सुबह शाम बिल्कुल डाल से, हाँ सुबह शाम डाल दें। क्वांटिटी अगर वो आपके पास ज़्यादा है, वो जो बर्तन है वो बड़ा है, तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग डाल दें। अगर मुलाजिम कम है या आपने कहीं जाना है, मसरूफ है कुछ, हाँ, तो एक टाइम डाल दें। हाँ। डॉक्टर साहब की बात है, गोश्त भूख से नहीं मरता, गोश्त खा के मरता है, तो इसलिए अगर थोड़ा भी डाल देंगे तो। अच्छा, ये कारी साहब कह रहे हैं मैं हाईटेक नहीं डालता, कुछ और डालता हूँ, तो जरा इनसे हम पूछना बाद में करते हैं, बात ये कंप्लीट हो गया, सेशन सारा कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह, इधर ही। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जी टॉपिक है कि खरगोश को हैंड फीडिंग या ओरल दवाई कैसी दी जाए। यानी कि सम टाइम ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती हैं, कोई रैबिट होता है आपके पास, कीमती रैबिट होता है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि अगर बीमार हो गया तो उठा के उसको छुरी पेर के जो है वो ज़िबा करके खा लें।
आपकी पूरी कोशिश होती है कि वो सरवाइव करे और जो है उससे आप मज़ीद जो है वो पैदावार पर ले सकें मुस्तक़बिल में। तो बहरहाल ये थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे। यो सरिंज रोड़ा खाली सरिंज बदादिश हज़र टिक शो सही दी यो दगर आवाला दो बच्ची रावाला यो हेल्दी रावाला और यो 10 रावाला एज सेम भी और कमजोरी भी। ये 2-3 चीज़ें इसमें मिक्स कर लेते हैं, हैंड फीडिंग की, इंजेक्शन की और बच्चों में जो नुमाया फ़र्क होता है हेल्दी बच्चे में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मेरा जहन में का है कि हैंड फीडिंग और वो आपने कहा था कि बीमार होता है खरगोश की ओरल दवाई यानी कि जो कोई मेडिसिन अगर हम फर्ज करें ओरली देते हैं उसको, कीमती खरगोश होता है, डिवॉर्मिंग वगैरह जिस तरह करते हैं, तो वो बाज़ औक़ात कीमती खरगोश है, लोग वो खिलाने के लिए ठोंसते हैं ना कि कुछ खा ले, कुछ हेल्दी हो जाए, कुछ जान बन जाए। तो इसमें बेहतर ये होता है कि आप उसको महलूल दे दें। ठीक है, नमकियात वगैरह वो बराबर होनी चाहिए। अगर वो खुराक नहीं भी खा रहा, कोई फीड नहीं खा रहा या कुछ घास या पत्ते जो चीज़ें हैं वो नहीं खा रहा, तो आपकी ये होना चाहिए कि आप उसको कुछ ना कुछ महलूल, क्या होगा, नमक, पानी, चीनी, ये वाली चीज़ें या कोई मेडिसिन है, विटामिन है, वो महलूल दे दें उनको, लिक्विड। एक ही एज के ये डेट ऑफ बर्थ से जैसे तो 43 अच्छा ये 48 दिन का, ये 43 हाँ। 43 डेज एंड 48 5 डेज का फर्क है। ठीक, 5 डेज का फर्क है, लेकिन ओवरऑल बच्चे के साइज में काफी नुमाया फर्क है। दसरा टोटल सुमर बची थी दुधवाण उस्मान। अच्छा, तब तक हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि अगर तो किसी रैबिट को आपने ओरल मेडिसिन देनी है तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है यहाँ पे इस तरीके से हाथ रखें कि उसका मुंह जो है वो इधर उधर ना जाए, ये इस तरीके से साइड से आपने ये सिरिंज डाल देना है और थोड़ा सा आप हिलाएंगे और कोई मेडिसिन जो भी लिक्विड वगैरह जो भी महलूल होगा वो आप रिलीज करेंगे तो ये जो है मुंह जो है चबाना उसको शुरू कर देगा। जब ये चबाएगा तो आपने मेडिसिन पीछे से रिलीज करनी है। अगर ये नहीं चबाएगा तो आपने थोड़ा सा इस नीडल को ये सिरिंज को आपने हिलाना है मुझसे। ये भी चूंकि नहीं चबा रहा, चूंकि ये कोई मेडिसिन में रिलीज नहीं कर रहा, जैसे ही इसके मुंह में कोई महलूल आएगा ये चबाना शुरू कर देगा। इस तरीके से आपने हैंड फीडिंग जो है वो करवा देनी है। हैंड फीडिंग करवाते वक्त इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि एकदम से ज़्यादा मेडिसिन पुश ना की जाए, जैसे उसकी सांस की नाली में ना चली जाए। कोई भी मेडिसिन वगैरह हो, कोई और महलूल हो, कि जब भी ये चबाएगा और आप मेडिसिन पीछे से रिलीज करेंगे तो वो बिल्कुल खुराक की नाली में ही जो है खुराक जाएगी या वो मेडिसिन जाएगी। ये एवरमेक्टिन है, ये इंजेक्टेबल है। सिरिंज कितने सीसी तक अंदर मुंह में दाखिल रखनी चाहिए? तो आमतौर पर सिरिंज कितनी डालनी? जरूरी है कि इतना ही अंदर डाल दें कि ये अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट करे तो ये नीडल आपका बाहर ना स्किप हो, कि आप अगर मेडिसिन दे रहे हैं और वो दवाई जो है वो बाहर ना निकले। और ना ही आपने इतना अंदर रखना है कि उसके बिल्कुल वो गले तक जो है आप लेके जाके जो पुश कर रहे हैं तो वो भी मुंह में नहीं जाती। तो आपने इतना सही पुश करना है कि बस इसको अच्छे से जो है मेडिसिन या महलूल को जो है वो चबा सके। वो जो थोड़ी क्वांटिटी में अगर मेडिसिन देते हैं वो हमारी प्रैक्टिस है वो तेज़ी से भी हो जाती है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें ये 0.1 या 0.2 है, इसकी क्वांटिटी बड़ी कम है, तो जैसे हम बच्चे को उठाते हैं ये सिरिंज अंदर करते हैं, पूरा अंदर नहीं करते, थोड़ा सा अंदर करते हैं और ये एकदम पुश कर लेते हैं, तो ये एकदम से उसके सांस की नाली में नहीं जाता। अगर आप एकदम में ज़्यादा जो है कोई भी महलूल आप रिलीज़ करते हैं से तेज़ी से जो है आप अंदर जो है इजेक्ट करते हैं तो वो जो है सांस की नाली में जा सकता है। अच्छा, ये अगर आपको क्लियर हो गया तो कोई और बड़े रैबिट के लिए भी यही यूज करेंगे सिरिंज या? हाँ, किसी बड़े रैबिट के लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्ज करें सिरिंज कोई ऐसा हो जिसका आगे ये जो लगा हो मुंह हो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो तो आप उसके आगे जो है कोई रबड़ का वो मिल जाता है, वाली साहब ने बताया है ना वो टायर वाला,
जो साइकिल का टायर का वाल ड्रिप के साथ ही वो भी ड्रिप के साथ लगाओ लेकिन ये सबसे मफहूम वो है, ये ठीक है। सिरिंज जो है अगर इसका यूज किया जाए तो पकड़ ठीक 1 नहीं इंच से ज्यादा कोई भी मेडिसिन हमने देनी होती है 1 cc तकरीबन, तो ये 1 इसमें cc आपको ये 1 ml है, इसमें आपको 2.5 ml की भी मिल जाएगी, 3 ml की भी मिल जाती है, 5 ml की। 5 ml की तो आइडियल नहीं है, बहरहाल मैक्सिमम आप 3 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ये डाया जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तो आराम से जो है खरगोश के, बड़े खरगोश के मुंह में चला जाता है। और अगर बच्चा है तो बच्चे के लिए इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता, यानी कि उसका अगर डाया बड़ा हो रहा है तो वो उसके मुंह के अंदर देना थोड़ा दूसरा गाय बगाए ट्रीट के तौर पे मीठा पानी, ग्राई वाटर अपने रैबिट को से चिखाते रहे तो वो आदी हो जाएंगे। आदी हो आपको जाएंगे। जरूरत नहीं पकड़ने की, जब आपने सर्जरी करनी है उन्होंने खुद ही मुंह खोल के अंदर ले जाना, हल्के से पुश कर दो मेडिसिन पीछे। अच्छा, ये जो एक प्रैक्टिस होती है बहुत ज़्यादा फार्म पे चलती है इंजेक्शन लगाने की, तो इसको एयर नहीं, इसको 180 डिग्री पे करके करेंगे, एयर निकाल लें। नहीं, मैं मेडिसिन अच्छा, को कम किया। नीचे गिरा रहा था, काम कर रहा था, इसको भी ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस करने से। अच्छा, एवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाने के लिए सबसे पहले कोशिश करें कि हाथ ऐसे ही रखें, आंखों से इसको कोई नज़र नहीं आता तो इसकी ज़्यादा हरकत नहीं होती, फिर एग्रेसिवनेस नहीं शो करता। और यहाँ से इसकी स्किन को इस तरीके से पकड़ें, यहाँ से देखिए एक पॉकेट सा बन रहा है, एक पॉकेट सा बन गया, यहाँ से आपने नीडल जो है एंटर कर दिया और उसके बाद मेडिसिन को जो है अंदर रखिए और थोड़ा सा रब कर दें कि एब्जॉर्ब हो जाए। वैसे तो मेरे ख्याल से वो खुद से ही होगा क्योंकि इतना गाढ़ा होता है कि टाइम के साथ साथ ही होगा। अच्छा, दूसरा इंजेक्शन जो है जो हम लगाते हैं डमी के तौर पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो अक्सर मस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं तो वो इसकी पिछले टांग पे लगते हैं, पिछले रान पे लगते हैं। वो इंजेक्शन लगाने के लिए आपने पहले इसको महसूस करना है कि जहाँ पे कोशिश करनी है कि हड्डी सामने ना आए, और जैसे ही नीडल आप इंजेक्ट करते हैं थोड़ा सा इसको वापस रिवर्स पे ये जो गेयर है इसको वापस जो है लीवर को वापस खींच दें कि इसमें से कोई ब्लड तो नहीं आ रहा। ब्लड नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद आप मेडिसिन को आहिस्ते आहिस्ते से जो है इंजेक्ट कर सकते हैं। ब्लड अगर आ रहा है तो इसका मतलब है वेन जो है वो सामने आ गई है, उसको निकाल लें फिर। डेफिनेटली उसको निकाल के फिर दूसरी जगह पे आपने इंजेक्ट कर देना। हाँ, अगर पहले इंजेक्शन आई है में तो फिर तो अगर वेन में भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, उस पे लिखा होता है। हाँ लिखो। अच्छा सर, ये सिरिंज जो है ये वो वाली है शुगर वाली, इंसुलिन वाली, तो इसके ऊपर एक प्रॉपर इसकी अपनी नीडल लगी हुई जो फिक्स होती है। नहीं, ये फिक्स तो वाली ये आपसे कैसे इसको रिमूव करके नीडल क्यों कैसे ले? ये वो और है, ये दो और तीन है। किस्में ये हाँ। इसमें काफी किस्में आती हैं। अच्छा, ये एक आम जो आम सिरिंज होते हैं 5 ml वाले, हाँ। ये उस डिजाइन की, यानी कि ये उसको भी लग सकता है ये नीडल। ये वो इसका वाली फायदा नहीं है। ये होता है ना, हमें इसका फायदा ये होता है, एक तो हम ओरल जो मेडिसिन देते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है, दूसरा ये हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है अगर ये नीडल हम डब्बों के हिसाब से ले आते हैं। हाँ जी, अगर हम चाहते हैं कि इसको जो मैंने नीडल इस्तेमाल कर लिया वो इसको ना इस्तेमाल करें, ओके, तो जस्ट ये आपको मेरे ख्याल से 2-3 रुपए का या 4 रुपए का पड़ जाता है। जस्ट आपने ये रिप्लेस कर दिया। थैंक यू। हाँ, दूसरे ये जाया दूसरा कर शाह साहब इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये है कि बाज़ औक़ात हमें वेन में भी कोई इंजेक्शन पास करना पड़ता है या पेनिसिलिन लगाना पड़ता है, तो वो जो फिक्स हुई वाली या उसको जब उस प्लास्टिक में डाला जाता है तो वो बहुत कमजोर होती है, वो टेढ़ी हो जाती है, डिंगी हो जाती है, और बाद को उसमें प्लास्टिक बंद भी हो जाती है, गेज उसका बहुत ज्यादा बहुत बरीक होता अच्छा, ये वाली जो है ये वो वाली इंसुलिन वाली नहीं है? इंसुलिन ही है ना। नहीं, तो आगे सुई बड़ी है। जो हम उनसे मांगते हैं इंसुलिन आप ये वाली इसमें किस्में आती हैं ना। उतरती है ना। अच्छा, वो वाली मुझे है। वो वाली। ओके। अच्छा, दूसरा ये सर, उससे सस्ती हैं, वो महंगी हैं ना। साढ़े लिए सारी मुफ्त में यार सही तो अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, बहरहाल ये इसमें एक बात तो करना है। जी जी एक तरीका तो आपने ये बता दिया कि सिरिंज के साथ आप इनको मुंह में इंजेक्ट करते हैं। जी ठीक है जी, जो आप इनको मेडिसिन या लिक्विड देना होता है। एक ड्रॉपर मिल जाता है बड़ा खूबसूरत, लेकिन है इम्पोर्टेड, थोड़ा कॉस्टली है। ये वन टाइम आपको वो 5 ml का वो ड्रॉपर है, तो उसमें से और बकायदा वो 0.1 तक चलता है, 0.1 देता है वो उसमें। तो जितनी आपने उसके अंदर दवाई डालनी है वो ले लें, तो उसको ले पकड़ के जैसे आपने पकड़ा था तो उसके लिप्स को थोड़ा सा ऐसे करें तो उसका दाग नजर आ जाता है।
जस्ट उसके दांत के ऊपर ड्रॉप फेंक दें, वो उधर ही पी जाएगा, आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आराम से एक ड्रॉप या दो वो ड्रॉप ड्रॉपर शीशे का प्लास्टिक का प्लास्टिक है, प्लास्टिक का शीशा बड़ा अच्छा इम्पोर्टेड और बड़ा महंगा है। एक छोटा सा ड्रॉपर है, बहुत महंगा है वो। जिसमें यहाँ पे जी